सह अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं उसको कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या समझने के लिए आपको बताए हैं सार्वगुणनखंड नहीं, तो सह अभाज्य संख्या का परिभाषा है जब दो संख्या का सार्वगुणनखंड एक हो, जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड, बैठ जाओ, जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड एक हो तो वे क्या कहलाते हैं? सह अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो हम जांच करते चलेंगे, जैसे पहला प्रश्न पूछेगा कि क्या 2 और 3, क्या 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। तो यहां प्रश्न पूछ रहा है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। क्या क्वेश्चन है कि क्या 2 और 3 सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य संख्या हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड कितना होगा? एक होगा, तब उसको क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो चलिए हम इसका देखते हैं कि 2 और 3 का सार्वगुणनखंड एक है कि नहीं। तो इसका सार्वगुणनखंड निकालने के लिए इसका हल हम करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे? 2 का गुणनखंड लिख देते हैं। 2 का गुणनखंड। अब बताइए कि 2 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1 और 2। अब 3 का गुणनखंड लिख देंगे। 3 का गुणनखंड, 3 का गुणनखंड कितना होगा? 1, 3। अब फिर हमको निकालना है सार्वगुणनखंड, तो लिखेंगे कि 2 और 3 का, 2 और 3 का सार्वगुणनखंड, 2 और 3 का सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड तो आपको समझाए हैं, तो इसमें सार्वगुणनखंड 2 और 3 का सार्वगुणनखंड कितना होगा? 1। चूंकि एक है जो दोनों में मिल रहा है, बाकी तो मिल नहीं रहा है, तो 2 और 3 का सार्वगुणनखंड कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो अब बताइए कि 2 और 3 अब सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या में क्या कहता है कि जब दो संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 होगा तब वे सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। तो इसका तो दोनों का सार्वगुणनखंड कितना आ गया? 1। तो 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है, समझ रहे हैं? चूंकि दोनों का सार्वगुणनखंड कितना आ गया? 1 आ गया, इसलिए 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है। अब चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 और 6 सहअभाज्य संख्या है। कैसे? इसको एक सार्वगुणनखंड होगा तब ना सहअभाज्य संख्या होगा। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं कि इसका सार्वगुणनखंड 1 है कि नहीं। यदि 4 और 6 का सार्वगुणनखंड 1 होगा तब 4 और 6 सहअभाज्य संख्या होगा। अगर 1 से ज्यादा होगा, 1 नहीं होगा, तब तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो हम इसकी जांच कर लेते हैं, इसका हल निकालते हैं। हम लिखेंगे पहले इसमें क्या? 4 का गुणनखंड, 4 का, तब ना सार्वगुणनखंड बाद में निकालेंगे। 4 का, तो 4 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, 2, 4। अब 6 का गुणनखंड लिखेंगे। 6 का गुणनखंड, 6 का गुणनखंड, तो 6 का गुणनखंड कितना कितना होगा? 1, 2, 3, 6। अब लिखेंगे कि 4 और 6 का सार्वगुणनखंड।
तो इसमें मिला लेंगे हम कि कौन सार्व गुणनखंड है। एक इसमें भी है, एक इसमें भी, दो इसमें है और दो इसमें है। अब बाकी तो नहीं मिल रहा है, तो अब तो इसमें सार्व गुणनखंड 4 और 6 का कितना हो गया? 4 और 6 का सार्व गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर, सार्व गुणनखंड कितना हो गया? बोलिए तो 1, 2। अब बोलिए कि सहभाज्य संख्या का परिभाषा कहता है कि जिस दो संख्या का यानी जिस जोड़ा संख्या का सार्व गुणनखंड 1 होगा तब वह संख्या क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। तो 4 और 6 का सार्व गुणनखंड 1 तो नहीं है, 1 और 2 है, नहीं। तो क्या 4 और 6 सहअभाज्य संख्या है? नहीं, क्योंकि इसका सार्व गुणनखंड 1 नहीं है, 1 और 2 है। अब तो समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला प्रश्न है कि 4 और 9 सहअभाज्य संख्या है। प्रश्नवाचक का चिन्ह है, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसकी भी हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो हम जांच करके पहले निकालते हैं कि यदि 4 और 9 का सार्व गुणनखंड कॉमन फैक्टर 1 आ जाएगा तो 4 और 9 सहअभाज्य संख्या होगा। अगर 1 से ज्यादा आएगा सार्व गुणनखंड तो 4 और 9 सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो चलिए हम इसकी जांच करते हैं, इसका हल करो। 4 का हम क्या लिखेंगे? 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड। तो 4 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, 2, 4। अब फिर लिखिए 9 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड, 9 का गुणनखंड कौन कौन होगा? 1, 3, 9। अब लिखेंगे 4 और 9 का सार्व गुणनखंड। अब मिलाएंगे इसमें, एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है। तो सार्व गुणनखंड कितना आ गया? 1 आ गया। तो सहअभाज्य संख्या में यही तो कह रहा है कि जिस दो संख्या का सार्व गुणनखंड 1 होगा वह संख्या क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या। तो 4 और 9 सहअभाज्य संख्या है। तो यहां इसको आगे बढ़ा दीजिए कि 4 और 9 का सार्व गुणनखंड कितना हो गया? 1। सार्व गुणनखंड 1। अतः तब लिखेंगे इसलिए 4 और 9 सहअभाज्य संख्या है। समझे कि नहीं इस चीज को? चलिए